बीते दिन हुई मतगणना के बाद देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया और अब आगामी 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू शपथ लेकर कार्यभार संभालेगी। इसके साथ ही अब मुर्मू को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बधाइयां दी जा रही है। उसी कड़ी में यशवंत सिन्हा ने कुछ अलग ही अंदाज में मुर्मू को बधाई दी है। क्या बोले यशवंत सिन्हा, देखिए खास रिपोर्ट में। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं, जिसके बाद एनडीए में खुशियां मनाई जा रही हैं। हालांकि मुर्मू की इस जीत में क्रॉस वोटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है, जिसने विपक्ष को झटका दिया है, क्योंकि कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई हैं, लेकिन अब देश को 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। ऐसे में मुर्मू को बधाइयां मिल रही हैं और यशवंत सिन्हा ने मुर्मू को बधाई देने के साथ ही केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। साथ ही यशवंत सिन्हा ने विपक्ष को सलाह भी दी। यशवंत ने कहा, मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जीत पर उन्हें बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तव में भारत के लोग उम्मीद करते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करें। यशवंत ने आगे कहा, परिणाम चाहे जो भी रहे हों, लेकिन मेरा मानना है कि इससे भारतीय लोकतंत्र को 2 फायदे हुए हैं। पहला, अधिकांश विपक्षी दल एक मंच पर आए। ये वास्तव में समय की मांग है। मैं विपक्ष के नेताओं से मांग करता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी एकता बनाए रखें और इसे मजबूत करें। उपराष्ट्रपति चुनाव में ये स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए। इसके साथ ही यशवंत केंद्र पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा, एजेंसियों का दुरुपयोग दल बदल करवाने और विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए भी किया जा रहा है। भारत के लोगों ने राजनीति में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। ध्रुवीकरण की जहरीली राजनीति भारत में लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा बन गई है। अब यशवंत के इन बयानों को देखकर कहा जा सकता है कि भले ही राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें हार मिली हो, लेकिन उनके तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं। इसके साथ ही यशवंत ने आगामी चुनावों के लिए विपक्ष को एकजुट रहने की सलाह भी दी है। अब देखना होगा कि विपक्ष यशवंत की इस सलाह को कितना गंभीरता से लेता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।